तो अब आप बताओ, अगर शाहीन पकड़ी जा रही है, उमर पकड़ा जा रहा है, तो मोहनलाल को गालियां दूंगा मैं? ये तुम्हारा चांदनी चौक हिल जाता। एक कार विस्फोट हुआ था, गौरी शंकर मंदिर के आगे चीतड़े पड़े थे, मांस के लोथड़े, और अगर 3 कुंटल में आग लग जाती तो। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की जगह पे भारत के अंदर ही ऑपरेशन गद्दार चलाया जाए। उन सिक्योरिटी की वजह से तुम यहाँ खड़े हो, नहीं तो हमारे चीतड़े आसमान में उड़ जाते। गृह मंत्री आधे घंटे के अंदर 20 मिनट के अंदर यहाँ पे खड़े हुए पाए गए, लेकिन दिल्ली का लाल, दिल्ली का पीला, दिल्ली का नीला नजर नहीं आया भारत दिल्ली के अंदर। वो राहुल गांधी, विपक्ष के जितने नेता जो बातें कर रहे थे चुनाव के अंदर बड़ी बड़ी की देश को समर्थ करना है, हम यात्राएं निकालेंगे, भारत को जोड़ेंगे, तुम लाल किले तक नहीं आ पाए। तो अगर उस धर्म के लोग यहाँ पे आकर कह रहे हैं भैया हमारे धर्म को टारगेट दिया जा रहा है, तुम्हारे धर्म को सभी मुसलमानों को बोला जा रहा है क्या? जो पकड़े गए उन्हीं को दोषी बोला जा रहा है ना? आप बताओ, उमर की जगह पे क्या अब्दुल का नाम लिया जा रहा है, फारूक का नाम लिया जा रहा है, उमर ही बोला जा रहा है ना? अरे तो सोफिया कुरैशी बनाओ ना, सल्यूट कर रही है ना पूरा भारत। वीर अब्दुल हमीद बनाओ, सल्यूट कर रहा है। ऐसे लोगों का संरक्षण करोगे तुम लोग आकर के, और तुम कहोगे तुम्हारे को सल्यूट बजेगा? सल्यूट तो नहीं बजेगा, 9 नंबर का जूता जरूर बजेगा मुंह के ऊपर। कितने भोले हो आप यार। क्या नाम है आपका? मनोज शर्मा है। ये मनोज शर्मा खेल कर रहे हैं, इनके खेल में मत आना। और सुनो मेरी बात को, कितने लोग हो यार, मैं हैरान हो गया। 6 फीट के आदमी को 2 फीट में देखा मैंने, ना यहाँ से ऊपर ना यहाँ से नीचे, चीथड़े उतड़े उसके। और सुनो, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ यार, जो मुसलमान भाई बोल रहा है ना हम पे उंगली मत उठाओ, तो भाई 20 करोड़ मुसलमान है, मुसलमानों से कहाँ कुछ कह रहे हैं यार। लेकिन जिन लोगों ने ये किया, जिन लोगों ने इसका प्लान बनाया, जिन लोगों ने किया, और सोचो यार, ऊपर मैंने सुना है कि जन्नत में तो महिलाओं को कोई टिकट ही नहीं है। जन्नत में, बुरा मत मानना, इस्लाम के मानने वाले, मतलब पाकिस्तान के चैनल्स वाले मुझे बताते हैं कि जन्नत में औरतों का जाना मना है। तो यार अब ऐसे कैसे हो सकता है यार? ये तो वही जानते, वो कह रहे पहले से बहुत है वहाँ पर। एक को 72 डाल दिए, 1 × 72, अंदाजा लगाओ, मल्टीप्लाई 72। एक को 72 दे रहे हो, इसका मतलब पहले से बहस हुई है। बहस मत करना मेरे से। सुनो, और सुनो, इनको चिपचिप का भी दुख नहीं है। हम चेहरे पे क्रीम लगाते हैं ना, चुभने लगती है। वो कह रहे हो शहद की नदियाँ बह रही है। अब शहद की नदी को चाटोगे, नहाओगे, क्या करोगे? छोड़ दो। अब सुनो, नहीं 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 नहीं, हंसने की बात बिल्कुल नहीं। सुनो, मैं बार बार कह रहा हूँ, इन लोगों के नेटवर्क को बात छोड़ दो, लेकिन भारत की सुरक्षा, भारत की रक्षा, और भारत के लोग जो भारत को बचाना चाहते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा, मोदी को गाली मत देना, अमित शाह को गाली मत देना। मैंने कभी बचपन से लेकर आज तक 1.5 घंटे में जहां पर लाशें पड़ी थी सड़क में, किसी गृह मंत्री को आते हुए नहीं देखा। गृह मंत्री उस जगह खड़ा था जहां चितड़े पड़े थे लाश के। बातें बना रहे हो? मैंने बहुत लोगों को देखा, कहते हैं कि सुरक्षा नहीं है, सरकार कुछ नहीं करे। अच्छा, 48 घंटे पहले 3 कुंटल एक्सप्लोजिव पकड़ा गया था। सोचो अगर उसमें आग लग जाती तो। सुनो, ये तुम्हारा चांदनी चौक हिल जाता। एक कार विस्फोट हुआ था, गौरी शंकर मंदिर के आगे चीतड़े पड़े थे, मांस के लोथड़े, और अगर 3 कुंटल में आग लग जाती तो। बार बार बोल रहे हो इंटेलिजेंस फेल्यूर है, मैंने मान लिया, लेकिन ये फेल्यूर किस तरह का है, मजाक मत समझना मेरी बात को। एक ओवर में 6 रन बनाने हैं, 5 बॉल डॉट चली गई, उनका आखिरी बॉल पे उन्होंने छक्का मार दिया, वो जीत गए। सुनो, एक टीचर 100 बच्चों को पढ़ाता है, 100 के 100 को कलेक्टर नहीं बना सकता, 100 के 100 को वकील नहीं बना सकता, 100 के 100 को डॉक्टर नहीं बना सकता। वकील 100 केस ले ले, 100 के 100 नहीं जीतने वाला। सर्जन सर्जरी करे, हर सर्जरी में पास नहीं हो सकता, पहले ही साइन करवा लेता है कि भाई मर गया, मेरी कोई गारंटी नहीं है। तो बताओ मुझे, सोचो, सोचना पड़ेगा। तो हम लोग इंटेलिजेंस को गालियां दे रहे हो। और सुनो, अगर इंटेलिजेंस में गलती है, इंटेलिजेंस ने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारी औकात है, इतने लोग यहाँ खड़े हो, कैसे खड़े हो? कौन सिक्योरिटी दे रहा है तुम्हारे को? हो इज केवल योर सिक्योरिटी, कोई नहीं दे रहा। तुमको अपने देश पे भरोसा है, उन सिक्योरिटी की वजह से तुम यहाँ खड़े हो, नहीं तो हमारे चिथड़े आसमान में उड़ जाते। दोस्त मत देना, सियाचिन में चमड़े के जूते पहनते हैं, उसके अंदर भी पैर जल जाते हैं, पैर के चमड़े फट जाते हैं। तुम देशभक्ति सिखाओगे अमित शाह को? वाह मेरे बच्चे। सुनो, प्रवक्ता सुप्रिया नहीं नहीं, वो जो भी हो मुझे नहीं पता। सुनो, मैं फिर कह रहा हूँ, अपने आप को बचाना है, आंखें खुली रखो, कान खुली रखो, और सोचो कहाँ बच्चे को पढ़ाना है, कहाँ इलाज करवाना है, और सड़क में चलते हुए कहाँ कहाँ देखना है। अपनी जिम्मेदारी नहीं समझोगे तो मौत चारों तरफ घूम रही है, और इसको मजाक में मत लेना। और सुनो, अगर तुम राजनीति करना चाह रहे हो, कई लोग कह रहे हैं बिहार के इलेक्शन आए थे तो इन्होंने आग लगा दी। अबे बिहारियों को लाल किले से क्या मतलब? तुम लाल किले पर डांस शुरू कर दो, उनको कोई मतलब नहीं। सुनो, मैं हंसने की बात नहीं है। सुनो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मोदी जी को जब पूरा बहुमत मिला पहली बार, तब क्यों नहीं हुआ ऐसा? दूसरी बार पूरा मिला, तब क्यों नहीं हुआ? तीसरी बार 240 बैठक के, अब ये हो गया ना। किसी भी तरीके से राष्ट्रवादी
सनातन धर्म का समर्थन करने वाली, योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री वाली इस सरकार के चीथड़े उड़ाना चाह रहे हैं। और उन चीथड़े उड़ाने का इन्होंने हमें सिंबॉलिक हमको चिन्हित किया कि देखो बे ऐसा होता है। कई लोग कह रहे हैं बागेश्वर धाम में बम लगा देते हैं वहाँ। अबे मेरे भाई, उनकी किताब कह रही है पूरी दुनिया में उन्होंने रहना है, तो कहाँ फरीदाबाद, कहाँ गुड़गांव, कहाँ दिल्ली, जहाँ मौका मिल जाए वहाँ खेल दो। समझ रहे हो ना? तो कभी मत समझना। और मैं फिर कह रहा हूँ, सनातन का धर्म को रक्षा करने के लिए कोई जरूरत नहीं कलावा बांधो, टीका लगाओ, जनेऊ पहनो ना। सिर्फ एक काम करना है, सनातन के बारे में लोगों को जागरूक करना है। एकम ब्रह्म दित्ते नास्ति, एकम ब्रह्म दित्ते नास्ति नए नास्ति किंचम। हम भी ये कह रहे हैं, एक ही ब्रह्म होता है, दूसरा कुछ नहीं होता, किंचित मात्र भी नहीं होता, मतलब बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन हमको पागल मत बनाना। हाँ, क्या हम मूर्ति नहीं पूजते, हम बुत परस्त नहीं। अबे बेवकूफ़ हो, हमारा धर्म कहता है, हम इतने मामूली आदमी हैं, इतने साधारण आदमी हैं कि हम बिना देखे, बिना समझे, किसी को समझे बिना हम उसकी आराधना नहीं कर सकते। इसलिए हमने कल्पनाएं कर ली, ये हमारी देवी माँ, ये हमारे बजरंगबली, ये हमारे श्री राम। तो हमें पागल मत बनाओ कि हम एक धर्म के पीछे लगे। ये हमें खत्म करना चाहते हैं। कौन? जानते हो ना, जिन्होंने लाल किले के सामने तमाशा किया। लेकिन याद रखना, 100 करोड़ हिंदू हिलेंगे नहीं। और अब एक बात और, गलत को अगर गलत कहने में भी डर लगने लगा तो फिर हमारा कोई भला नहीं कर सकता, हमारा अंत निश्चित है। ये याद रखना। हिंदुओं के अंदर मैंने एक ही चीज़ देखी है। आप क्या कर रहे हैं सर? यार अब तो ज़िंदगी जी ली, दुकान खोल रखी है। अच्छा, बच्चा क्या कर रहा है? वो बेंगलोर भेज दिया मैंने। अच्छा, MBBS कर रहा है। और बेटी क्या कर रही है? और बेटी तो यार BDS कर रही है। बढ़िया। हम लोग 2-4 फ्लैट कि प्यारा 120 गज का फ्लैट मैंने गुड़गांव में ले लिया, गुरुग्राम में ले लिया, मुंबई में। ओ, मेरे खानदान में किसी ने सोचा ही नहीं था मैं मुंबई में रह सकता हूँ। मुंबई में मेरी बेटी ने फ्लैट ले लिया। मेरे बच्चों को, यार मेरा बाप तो झोंपड़ी में रहता था, मैं उत्तराखंड का हूँ, उत्तराखंड में रहता था। हम लोग इतने छोटे हैं सोच के मुकाबले कि हमारे को 2 मकान, 2 गाड़ी। पापा आओ पापा, आप क्या बुलेट में बैठो? पापा आपने तो साइकिल नहीं चलाई। मेरा बेटा बुलेट चला रहा, बड़ा मजा आ रहा है देख के। अबे वो जो तेरे बेटे में 5 तत्व है तेरे अंदर भी है। अपने आप को जगा, अगर 60 साल का भी तब भी जगा, मरी तो जाएगा। लेकिन वो आखिर तक लगे हुए हैं। उनका सिर्फ एक लक्ष्य है, क्या? पूरे संसार में हर आदमी कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। भारत माता की जय। धन्यवाद, धन्यवाद। ये बहुत गुस्से में थे, उस रात यहाँ पर थे, जो देखे उसके बाद आप समझ सकते हैं, आप भी यहीं थे। देखिए, उस समय जब तक तो मैं यहाँ पे था तब तक तो हंस खेल रहे थे लोग। ये पीछे ही टिक्की वाले अंकल जी खड़े होते हैं, भटूरे छोले वाले लोग खा पी भी रहे थे, लेबर अपना काम कर रही थी। मतलब जहन में भी लाएं तो सोच नहीं सकते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है कुछ ही घंटों में। और कुछ ही घंटों के मिनटों में नहीं, कुछ मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं यहाँ से मेट्रो पकड़ा, मैं तो बागेश्वर धाम चला गया था। नहीं तो हमारा तो मेन पॉइंट यही होता है। और हम तो एक ही चीज़ को सोच रहे हैं कि जाको रख के साइयाँ मार सके ना कोई। उस समय किस्मत अच्छी थी या राम भक्त हनुमान जी की यही इच्छा थी कि हम बागेश्वर धाम पलवल पहुँच गए थे। लेकिन उसी के बाद 2 घंटे बाद देखा कि भैया यहाँ पे तो ये हादसा हो गया और रोमटे खड़े हो गए कि भैया यहाँ पे अभी तो इतनी चहल पहल थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अचानक किसकी नज़र लग गई। तो एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं ना ऑपरेशन सिंदूर किया, अब ऑपरेशन सिंदूर 2 करेंगे। मैं कहता हूँ इन सबको छोड़ दो। पाकिस्तान की औकात 2014 के बाद हमने देख लिया है कि पाकिस्तान की औकात अब रही नहीं है। ठीक है, 2014 से पहले थी, सरकारें निकम्मी थी जो ओबामा करती थी। ये सरकार ओबामा करने वाली नहीं है, ये तो ट्रंप भी नहीं करती है, तो सीधा कार्रवाई करती है। तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की जगह पे भारत के अंदर ही ऑपरेशन गद्दार चलाया जाए। गद्दार, बिल्कुल, जितने चुन चुन के जितने गद्दार भारत के अंदर छुपे हुए हैं ना, इनको अब निकालना शुरू कर दो। मैं गारंटी देता हूं कि ये भारत में जिनकी मानसिकता है ना आतंकवादी घटनाएं करने की, ये अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। अब अगर लोग ये सोचे ना कि यहाँ पे लाखों लोग थे उस दिन और सबके पीछे एक PSO खड़ा कर देंगे, एक सेना का जवान खड़ा कर देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। जिसने फटना है उसने फटना है। अब तुम ये बोल दो बिहार चुनाव है मोदी ने करा दिया, अरे जो मोदी को वोट नहीं देते वो मोदी के नाम से फट जाएंगे क्या? किस बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हो। और अभी तो शुक्र है भगवान का, हिंदू तो वैसे आतंकवादी बम बांध के फटने वाला आज तक तो हमने इतिहास के पन्नों में भी नहीं देखा। तो अगर एक हिंदू निकल जाता तो ये पूरा विपक्ष शुरू हो जाता। हिंदू आतंकवादी, हिंदू हिंसक, हिंदू ये, और सारे लिब्रांडू जितने भी हैं, इन्फ्लुएंसर बने फिरते हैं लेफ्टिस्ट, ये भी शुरू हो जाते। आज इनके मुंह पे ऐसा लग रहा है रात को ये सोए थे, इनके मुंह के ऊपर किसी ने फेविक्विक डाल दिया, मुंह ही नहीं खुल रहा।
वो 76-77 साल का प्रधानमंत्री हमारे देश के भूटान की यात्रा करके सुबह LNJP पहुंच गए अपने आवास की जगह पे। गृह मंत्री आधे घंटे के अंदर 20 मिनट के अंदर यहाँ पे खड़े हुए पाए गए, लेकिन दिल्ली का लाल, दिल्ली का पीला, दिल्ली का नीला नजर नहीं आया भारत दिल्ली के अंदर। वो राहुल गांधी, विपक्ष के जितने नेता जो बातें कर रहे थे चुनाव के अंदर बड़ी बड़ी की देश को समर्थ करना है, हम यात्राएं निकालेंगे, भारत को जोड़ेंगे, तुम लाल किले तक नहीं आ पाए। लाल किला छोड़ो, तुम उन घायलों से नहीं मिलने जा पाए, तुम भारत को संभालोगे? क्या उम्मीद रखेगा भारत तुमसे? ये 3000 kg जो RDX पकड़ा गया है, ये तो शुक्र है हमारी सुरक्षा एजेंसियों का, जिनको सैल्यूट करते हैं, भारत सरकार का, जिन्होंने इनको आज छूट दे रखी है कि हमारा सेना प्रमुख आकर के बोलता है कि भैया आज भारत सरकार हमारे को ऐसी मिली है जो हमारे को पूरी छूट देती है। आज पकड़ा गया, नहीं तो आप सोचिए कि ये तो अभी एक झांकी थी, इन्होंने तो पूरे भारत को उड़ाने का मकसद था इनका। कितनी लाशें उड़ती कि शमशान घाट के अंदर मुझे लगता है चिताएं कम पड़ जाती। शाहीन ने स्वीकार किया, इंट्रोगेशन में स्वीकार किया कि पूरे देश में हाँ, तो अब आप बताओ, अगर शाहीन पकड़ी जा रही है, उमर पकड़ा जा रहा है, तो मोहनलाल को गालियां दूंगा मैं, जसविंदर बलविंदर को गाली दूंगा मैं, जोसेफ को या जैसफ को गाली दूंगा मैं? किस धर्म को मैं गाली दूंगा? जिस धर्म का पकड़ा जा रहा है उसी को पूरे मीडिया में नाम चढ़ाया जाएगा। हर एक जैसे नहीं होते ना। अरे जिस नाम तो वही पुकारा जाएगा। अगर कुछ लोग जी, आप धर्म को क्यों? धर्म क्यों? अगर उस धर्म के लोग यहाँ पे आकर कह रहे हैं भैया हमारे धर्म को टारगेट दिया जा रहा है, तुम्हारे धर्म को सभी मुसलमानों को बोला जा रहा है क्या? जो पकड़े गए उन्हीं को दोषी बोला जा रहा है ना। आप बताओ, उमर की जगह पे क्या अब्दुल का नाम लिया जा रहा है, फारूक का नाम लिया जा रहा है, उमर ही बोला जा रहा है ना। लेकिन ये कहेंगे भैया मुसलमानों को बदनाम करना है तो वो मुजल्लिस मर गया और है ना, वो नहीं वो रिक्शा चलाता था, उसकी बेगम खड़ी है, उसके 2 बच्चे यतीम हो गए, मेरठ से आया था यहाँ रिक्शा चलाने, जाओ उसका सहारा बन जाओ जा करके। वो जब बम बांध के यहाँ पे फट गया, उसने गाड़ी में अनाउंस किया था मुसलमान भाई हट जाओ मैं फटने वाला हूँ, SC ST OBC हट जाओ मैं फटने वाला हूँ। और ये नेता 2 कौड़ी के आकर के जातियों में बांटते हैं हमारे लोगों को, और हम भी भटक जाते हैं भाई आटे की बोरी के अंदर और 8500 टकाटक मिल जाएगा। यही भारत में रह गया, तभी तो ये अपने मंसूबे कामयाब कर जाते हैं। वो बागेश्वर धाम यात्रा चल रही है, 8 से 10 लाख श्रद्धालु सो रहा था रामलीला मैदान NIT के अंदर। इनका उद्देश्य तो था वहीं पे ब्लास्ट करने का। जो जांच निकल के आ रही है पूरे भारत में, यहीं पे क्यों पकड़ा गया? और मेरे को तो ये नहीं समझ आता कि ये इन्हीं नामों के इर्द गिर्द क्यों घूमता है। भारत में इतने लोग रहते हैं, 140 करोड़ आबादी है। 140 करोड़ के अंदर मैं आपको बताता हूँ 140 से ज़्यादा जातियाँ और धर्म के लोग हैं। नाम सिर्फ इनका आता है, फिर जब क्वेश्चन मार्क उठता है तो ये कहता है जी हमारे वाले नहीं है ऐसे। अरे तो सोफिया कुरैशी बनाओ ना, सल्यूट कर रही है ना पूरा भारत। वीर अब्दुल हमीद बनाओ, सल्यूट कर रहा है। ऐसे लोगों का संरक्षण करोगे तुम लोग आकर के और तुम कहोगे तुम्हारे को सल्यूट बजेगा? सल्यूट तो नहीं बजेगा, 9 नंबर का जूता जरूर बजेगा मुंह के ऊपर। जाकर के देखो, यहाँ पे पुलिस वाले थे कैसे उठा रहे थे बॉडीज को, एम्बुलेंस आ गई थी यहाँ के अंदर। आम लोग जो यहाँ पे काम करते हैं उनके दिल के अंदर ऐसा डर बैठ गया था, जिन्होंने देखा फेफड़ा A1 के दिल होता है ना, दिल निकल के जमीन पे गिरा था। बाबूजी का बयान सुनना आप, वो कह रहे हैं फटफड़ा रहा था। सोचो सीने से दिल निकल के अगर आपके पैरों के पास आके गिरे, आप क्या सोचोगे? ये मंदिर के पास आकर के टुकड़े गिरे, ब्लास्ट वहां पे हुआ और ये कहते हैं जी सिलेंडर फट गया। हम तो नहीं मानते सिलेंडर इतना तेज फट गया, लोगों के घरों में भी फटता है तो पड़ोसी का घर सुरक्षित होता है। ये गौरी शंकर मंदिर तक आकर के वो कर गया, तबाही मचा गया, इतने लोग यहाँ पे जख्मी हो गए हैं। एक भाई है उसको पकड़ करके ले जा रहे, पूरा मुंह खून से लथपथ है। एक लड़का यहाँ पे चाय लेने आया और बाद में कह रहा है मेरा मालिक मर गया। आप सोच सकते हैं ये दृश्य कितना खौफनाक था। अभी तो कहते हैं चलो जिनको प्रभु चरणों में गए ना, उनकी आत्माओं को भगवान शांति दे और उनके परिवार को इस दुख से निकलने का साधन मिले, लेकिन कितने लोग और मर सकते थे भारत के अंदर।